वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोग के साथ अपने 2 घंटे की एक्टिविटी शेयर करने वाली हूं कि मैं ऑफिस जाने से पहले जो मुझे 2 घंटे मिलते हैं उसमें मैं अपना पूरा दिन का काम कैसे फिनिश करती हूं और क्या क्या ज़रूरी काम है जो मुझे निपटाने होते हैं ताकि मेरा पूरा घर नीट एंड क्लीन रहे। तो मेरी सुबह हो जाती है 6 बजे। 6 बजे मैं उठ जाती हूँ। आधे घंटे मैं अपने लिए देती हूँ, उसमें मेरा एक्सरसाइज का होता है, टहलने का होता है। तो टहलने के साथ मैं ब्रश भी कर लेती हूँ ताकि मेरा एक काम निपट जाए साथ के साथ। 6:30 बजे मैं आ जाती हूँ किचन में। सबसे पहले जो मेरा काम होता है, रात का जो दूध का भगोना है मैं उसे क्लीन करती हूँ और जो थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं मैं उसे भी क्लीन कर देती हूँ। वैसे तो मैं रात में किचन साफ़ कर देती हूँ, बट होता है अयांश रात में दूध पीता है या और भी छोटे मोटे ऐसे पानी के गिलास जो हो गए तो वो बर्तन रह जाते हैं, तो वो मैं करती हूँ। और झाड़ू पोछा करने से पहले मैं एक बार डाइनिंग टेबल हुआ, चेयर हुआ, सब पूरा किचन में अच्छे से डस्टिंग करती हूँ। 5 मिनट ही मुझे लगते हैं क्योंकि ये काम मैं डेली कर लेती हूँ और सिर्फ मुझे इस काम को करने के लिए 5 मिनट ही चाहिए होते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला किचन ही होता है, तो इसलिए मैं किचन को डेली क्लीन करती हूँ और करीब मुझे इसे 10 मिनट लग जाते हैं पूरे किचन को क्लीन करने में और प्लस जो बचे हुए बर्तन होते हैं उसे भी क्लीन करने में। तो किचन हमारी क्लीन हो गई है। इसके बाद जो रात के बर्तन जो मैंने धुले हुए होते हैं उसे मैं सुबह ही लगाती हूँ इस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं किचन क्लीन करती हूँ। देन इसके बाद जो हमारे बर्तन निकले हुए हैं जैसे दूध के भगोने हो गए और भी छोटे मोटे जो बर्तन होते हैं, मैं अब इसके किचन क्लीन करने के बाद मैं इसे धुल लेती हूँ। तो यहाँ पर किचन क्लीन हो गई है। अब मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ। झाड़ू लगाने में मुझे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट ही लगते हैं। अगर मैंने रात में कोई काम समेटा ना हो, कुछ जैसे होते हैं ना अयांश के कई सारे टॉयस होते हैं या कोई सामान बच्चे बिखेर देते हैं, तो वो अगर ना समेटा हो तो मुझे थोड़ा सा टाइम 5 मिनट और लग जाता है। अदरवाइज़ मुझे 10 मिनट ही लगते हैं झाड़ू लगाने में। वैसे तो सिर्फ मैं बेडरूम में झाड़ू सिर्फ लगा पाती हूँ क्योंकि ये लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं, मेरे नहाने के बाद उठते हैं। तो आज जैसे ये है नहीं, अयांश भी जल्दी उठ गया है, तो आज मैं बिस्तर भी क्लीन कर दे रही हूँ। नहीं तो मेरा बिस्तर मोस्टली रह ही जाता है। या तो मैं नहाने के बाद, तैयार होने के बाद मुझे टाइम मिलता है ऑफिस जाने से पहले तो मैं करती हूँ, और अदरवाइज़ ये लोग जैसे जल्दी उठ गए हैं, ये अयांश जल्दी उठ गया है तो मैं क्लीन कर देती हूँ बिस्तर भी साथ के साथ, और बाद में मैं यहाँ पर झाड़ू भी लगा देती हूँ। तो बालकनी थोड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है क्योंकि वो बाहर का हिस्सा रहता है, ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है, तो मैं उधर धुलाई ही करती हूँ। दोनों बालकनी, 2 बालकनी है हमारे घर में, दोनों में मैं धुलाई करती हूँ। तो झाड़ू लगाने में मुझे 10 मिनट लगे। इसके बाद पोछा लगाने में मुझे थोड़ा टाइम लगता है, 15 मिनट लग जाते हैं पोछा लगाने में, क्योंकि मुझे बालकनी भी बाहर धुलनी होती है। तो सारे घर में झाड़ू पोछा फिनिश करते करते मुझे टाइम यहाँ पर हो जाता है 7। मोस्टली मेरा टाइमिंग यही रहता है। 7 बजे मैं नहाने जाती हूँ। तो आज कपड़े कुछ ज़्यादा ही हैं क्योंकि 2 दिन के कपड़े हैं, मैंने कल वॉश नहीं किए थे, अयांश की तबीयत नहीं ठीक थी, तो कपड़े वॉश करने में प्लस बाथरूम साफ़ करने में प्लस मुझे नहाने में और प्लस अयांश को नहलाने में मुझे हो गया है आधा घंटा, यहाँ 7:30 हो गए हैं। तो आज मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो गया, नहीं तो मैं 7:15 तक अपना ये काम फिनिश कर लेती हूँ। और अयांश को तो ये नहला देते, आज मुझे अयांश को भी नहलाना था तो थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया। देन इसके बाद मैं थोड़ी देर की पूजा करती हूँ। पूजा करने का भी ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, सिर्फ 5 मिनट में मेरी पूजा फिनिश हो जाती है, मुश्किल से 5 मिनट के अंदर ही अंदर कर लेती हूँ। देन पूजा करने के बाद मैं यहाँ पर अपना किचन का बस करने लगती हूँ। जो भी मुझे बनाना होता है मैं पहले से डिसाइड कर लेती हूँ आज क्या बनाना है। तो आज मेरा मेन्यू है दाल, रोटी और पराठा, क्योंकि आज मैं हूँ, सिर्फ अयांश है, तो जो अयांश को पसंद है वही बनेगा। तो ज़्यादा खाना आज और नाश्ता बनेगा नहीं, क्योंकि अगर ये होते हैं तो मैं प्रॉपर खाना ही बनाती हूँ, काफ़ी टाइम लगता है खाना बनाने में भी, और प्रॉपर नाश्ता बनाती हूँ, तब चाय भी बनाती हूँ प्रॉपर। तो आज सिंपल से खाने का मेन्यू थोड़ा सा। इधर मैंने दाल भिगो कर रख दी है, तब तक मैं आटा लगा ले रही हूँ। 5 मिनट लगेंगे तो जब तक दाल भीग जाएगी। और देन इसके बाद मैं
दाल चढ़ा दूंगी। और दाल मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, जब अयांश को थोड़े से जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना, काफ़ी हेल्दी दाल होती है और काफ़ी टेस्टी भी लगती है। तो जो भीगी हुई दाल थी, पानी था, उसमें मैंने कच्चा प्याज टमाटर ऐसे ही डाल दिया है। मिर्च मैं नहीं डालूँगी क्योंकि अयांश तीखा खा नहीं पाता है। देन इसके बाद इसमें मैं ढक्कन लगाकर गैस में चढ़ा दूँगी और इसमें मैं नमक डाल दे रही हूँ, हल्दी डाल जैसे जो नॉर्मली पड़ती है, नमक और हल्दी। और इसमें मैं थोड़ा सा तेल भी डाल दे रही हूँ ताकि दाल थोड़ी टेस्टी भी बने और जो सीटी के साथ पानी निकलता है वो भी नहीं निकलता है तेल डालने से। और यहाँ पर मैंने दाल चढ़ाने के लिए रख दी है। अयांश को अभी तक मैंने कपड़े नहीं पहनाए थे, तो अब मैं उसे तैयार करने जा रही हूँ। तो आज अयांश के तैयार करने का मेरा ही काम है क्योंकि अयांश के डैडी नहीं है और अयांश को तैयार करने में मुझे ज़्यादा ही टाइम लगता है, मोस्टली टाइम मेरा उसी में चला जाता है। तो इसलिए मैंने इनको एक जिम्मेदारी दी है कि आप अयांश को नहलाएंगे, धुलाएंगे, तैयार करेंगे, बाकी काम मैं कर लूँगी। तो हमारा काम बटा हुआ है। और वैसे तो भी बच्चे जब छोटे होते हैं तो कोई भी टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता। अगर मैं चाहूँ कि इतनी देर में ये काम मैं फिनिश कर लूँ, बट मैं नहीं कर सकती हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। वैसे भी मेरे हर काम का टाइम फिक्स है, बट ये नहीं रहते हैं तो मुझे अयांश को देखना पड़ता है, तो मेरा टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मोस्टली जो आज मैं आपको बता रही हूँ वही टाइमिंग रहता है। अयांश को तैयार करते के साथ हमारी यहाँ पर दाल में सीटियाँ भी लग गई हैं, 3 सीटियों में दाल पक जाती है। और इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ रोटी। तो रोटी सिर्फ हमें अपने और अयांश के लिए बनानी है। तो अयांश जितनी टिफ़िन में ले जाएगा और जितनी मैं ले जाऊँगी, कुल मिला के 4-5 ही रोटी बनती हैं। और इसके बाद मैं पराठे बना ले रही हूँ। तो 2 पराठे बनाऊँगी, एक अयांश के लिए, एक अपने लिए। तो पराठे भी मैं अलग तरीके से बनाती हूँ। ये जो आप डब्बी देख रहे हो ना, उसमें मसाला है पराठे का, मैं एक साथ ही मिक्स करके अलग रख लेती हूँ। तो इसमें मेथी हो गया, अजवाइन हो गया, जीरा हो गया और एक स्पेशल जो नमक वाला मसाला होता है वो बना कर रखा हुआ है। और कटी हुई धनिया को इस तरीके से ऐसे फैलाकर और घी लगाकर इसको बेल देंगे। और सिर्फ एक बार ही नहीं बेलती हूँ इसे, एक बार ऐसे बड़ा करने के बाद फिर से वही मैं प्रोसेस रिपीट करती हूँ। तो ये थोड़ा सा मसाला ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, तो इसमें मसाला नहीं लगाऊंगी क्योंकि यहाँ ज़्यादा तीखा खा नहीं पाएगा। और इसे घी लगा के मैं दोबारा से इसे कर रही हूँ। और इस तरीके से पराठा ना बहुत ही टेस्टी लगता है, अयांश को भी पसंद है, अयांश को डैडी को भी पसंद है। और वैसे मैं पराठा वगैरह कम पसंद करती हूँ, बट कोई नहीं, वैसे भी ब्रेकफास्ट में तो करना ही पड़ेगा पराठा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर 2 पराठे बना लिए हैं और सारा मैं क्लीन कर देती हूँ साथ के साथ जब तक पराठे पक रहे हैं। क्योंकि एक्स्ट्रा टाइम होता नहीं है, बाद में इकट्ठे एक साथ करो, तो मैं साथ के साथ सारी चीज़ों को उसको अपनी जगह पे रख देती हूँ ताकि बाद में काम ना हो। तो दाल भी आज मैं सिंपल तरीके से फ्राई करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ सादी दाल खाता है और इस वजह से तो सिर्फ जीरे से ही मैं तड़का मारूँगी इसे। और जैसा कि अभी मेरे पास टाइम कम है, ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, तो मैं अयांश का टिफ़िन लगा दूँगी, अपना टिफ़िन लगा दूँगी। और जो दाल बचती है उसको मैं पहले तो ठंडा होने के बाद ही फ्रिज में लगाती हूँ। तो इन सारे टिफ़िन को मैं साइड में रख लेती हूँ, जब तक ये ठंडा होगा मैं और भी काम कर लूँगी। देन इसके बाद मैं यहाँ पर फ्रूट्स कट कर लेती हूँ फ्रिज से निकाल के, क्योंकि अयांश के टिफ़िन में और मैं भी अपने टिफ़िन में, हम तीनों के टिफ़िन में लगाने होते हैं। तो आज सिर्फ 2 टिफ़िन लगेंगे फ्रूट के, तो फ्रूट में जो भी होता है वो लगा देते हैं। तो अभी आ गया है दूध और करीब 8 बजे हमारा दूध आ जाता है। तो 8 बजे दूध आने के बाद ही मैं तुरंत ही इसे गैस पे रख देती हूँ, क्योंकि अयांश को भी दूध जाता है, उसके बॉटल में पैक होता है, तो इसे भी गर्म करना ज़रूरी है क्योंकि ये ठंडा होगा तभी मैं पैक कर पाऊँगी। इसके बाद मैं फ्रिज में लगा कर इसे तब जा पाऊँगी, क्योंकि अभी इस समय गर्मियाँ हैं, अगर दूध बाहर ही छोड़ दो तो शाम तक वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ये भी काम करना ज़रूरी होता है। दूध उधर मैंने चढ़ा दिया है, वो गर्म हो रहा है, तब तक यहाँ पर मैंने फ्रूट के टिफ़िन पैक कर दिए हैं। तो अयांश के लिए भी लगा दिया है और अपने लिए भी लगा दिया है। तो मैं सारे टिफ़िन पैक कर देती हूँ जब तक वहाँ दूध बॉयल हो रहा है। तो रोटी लगा दी है, अयांश के टिफ़िन में मैं 2 रोटी लगा ले रही हूँ, अपने टिफ़िन में भी 2 रोटी लगा ले रही हूँ। और यहाँ दाल ठंडी हो चुकी है तो इसे भी मैं पैक कर दे रही हूँ। तो ये हमारे टिफ़िन हो गए आज के, लग गए। और पराठे भी मैंने अयांश को लगा दिया है क्योंकि अभी खाने का टाइम नहीं है, ऑलरेडी मैं लेट हो गई हूँ आज। ये होते हैं तो मेरा थोड़ा हेल्प हो जाती है, मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है नाश्ता वगैरह करने
करने का इनके साथ और ये भी कर लेते हैं। यहाँ पे दूध भी बॉईल हो गया है। बॉईल होने के जस्ट बाद मैं इसे ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। मतलब डेली यही करती हूँ क्योंकि दूध का टाइम ही 8 बजे है और 8 के बाद फिर ज़्यादा टाइम बचता नहीं है ना कि अपने आप वो ठंडा नहीं होता है, तो इसे ठंडा करना पड़ता है। तो अभी जब तक दूध ठंडा हो रहा है, जो मैंने कपड़े वॉश किए हुए थे उसे मैं ड्रायर में सुखा के मैं फैला देती हूँ। और क्योंकि ना बाहर अभी इस समय बहुत आंधी वगैरह चलती है दिन में, तो बाहर तो मैं नहीं डालूँगी, इसे ऐसे ही यहाँ पर फैला कर बिस्तर पे रख दे रही हूँ। शाम भर में ही अपने आप, क्योंकि ड्रायर के कपड़े हैं, हल्की सी भी हवा लगती है तो सूख जाते हैं, तो शाम तक ही सूख जाएंगे। तो 5 मिनट मिलते हैं सिर्फ मुझे तैयार होने में। और टाइम के अकॉर्डिंग मैं तैयार होती है, टाइम कम होता है तो मैं फटाफट ही ऐसे तैयार हो जाती हूँ, जूड़ा वूड़ा लगा के सिंपल सा। तो आज मेरे पास टाइम कम बच रहा है तो मैं सिंपल सा ही तैयार हो रही हूँ। और यहाँ पर दूध भी ठंडा हो चुका है, अयांश का भी बैग लग गया है। लास्ट में मैं लगाती हूँ अयांश की दूध की बोतल, और जो दूध बचा हुआ होता है उसे मैं फ्रिज में लगा देती हूँ क्योंकि शाम तक दूध फिर फट जाता है अगर फ्रिज से बाहर रहता है तो। फिर मैंने देखा कि नारियल पानी रखा हुआ है जो कि शाम को अयांश के लिए लेके आए थे, तो उसकी अभी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको कंपलसरी देते हैं, बट अभी उसका मुंह का टेस्ट सही नहीं है तो वो नहीं पी रहा था, फिर मैंने पी लिया। तो अभी मैं फाइनली रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ। और अभी टाइम हुआ है, आप भी देख लो, 8:30 बजे मेरा निकलने का टाइम होता है। और वैसे ये होते हैं तो मैं 9 बजे निकलती हूँ क्योंकि ये छोड़ाते हैं बाइक से। अभी मुझे पैदल ही मतलब जाना है, बस स्टॉप तक, ऑटो स्टैंड तक पैदल जाती हूँ, तो मुझे आधे घंटे पहले निकलना होता है। अयांश को स्कूल छोड़ने के बाद मैं चली जाऊंगी ऑफिस। तो ये था मेरा पर डे का, मैं कैसे अपना काम फिनिश करती हूँ 2 घंटे में। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को मेक श्योर लाइक करें। अगर नए हो, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।